नमस्कार, आज हम मौजूद हैं भोपाल के कोई फिज़ा के लेक व्यू गार्डन में, जहां पर 10 नस्ल की 300 से ज़्यादा बिल्लियां कैट शो करेगी। क्या नाम है? जासिम। और ये जो बिल्ली है, ये किस नस्ल की है? ये पर्शियन है, डॉल्फिस और गोल्डन कलर है। कितने की है ये बिल्ली? हम लोग ने तो इसको लाइक 3 या 6 मंथ्स का लिया था एंड अराउंड 6000 का। और अभी आज ऐसा ये कितने साल की है? 2 साल की है अभी ये। और नाम क्या है इसका? हैज़ल। तो ऐसे कैट शो हो रहा है, आप तो क्या तैयारियां की आप लोग? कुछ इतनी ख़ास नहीं, ऑलरेडी ट्रेंड है। मेरे साथ अकेली रहती है ये। शी कैन राइड, बाइक के आगे खड़ी हो जाती है, ये कोई वो नहीं चाहिए इसको, मतलब बहुत अच्छी ट्रेंड है। और एज अ फीमेल कैट दे आर मोर लाइकली, मतलब समझती हैं, जल्दी ट्रेंड हो जाती हैं बनस्बत मेल कैट्स के। तो शी इज़ वेल ट्रेंड एंड वेल बिहेव्ड। बाकी थोड़ा बहुत इसको ट्रिम व्रिम कराया था, दैट्स ऑल। हमारे साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं जो यहाँ पे आज कैट इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। क्या कौन सी ब्रीड है ये? पर्शियन कैट है ये। क्या नाम है? इनका नाम उरू है। आपका क्या नाम? अरशान। कंपटीशन हो रहा है, इसमें क्या क्या आपने तैयारी की है, किस तरह से इसको ट्रेंड किया है? ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं, बस वैसे भी इसका नेचर थोड़ा सा काम है और क्या बोलते हैं, बस डेली ग्रूमिंग उसकी हमेशा होती है। थोड़ी सी स्पेशल ग्रूमिंग में बस नेल्स क्लिपिंग वगैरह जो मेंटेनेंस जो उसका होता है, बस वही थोड़ा सा टाइम से पहले हो गया है अभी कैट शो की वजह से। नहीं तो रूटीन के हिसाब से उसका मंथ एंड में होता है बाकी सब चीज़ें। तो किस तरह से मतलब पर्शियन को रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इनका फूड किस तरह का होता है? इनका बेसिकली ड्राई फूड ही आता है और क्या बोलते हैं, बाकी अगर अपन डाइट उनको अलग से स्पेशल देना चाहें तो घर में अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दे सकते हैं। नॉर्मली जैसे कि कार्निवोर एनिमल है तो वो चिकन वगैरह खाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वैसे भी उनका नेचुरल फूड ही वही रहता है, तो ऐसी कुछ उनको दिक्कत नहीं रहती। बस ये है थोड़े से सेंसिटिव रहता है इनका इम्यून सिस्टम, तो थोड़ी सी मेडिकेशंस वगैरह में थोड़ा ध्यान देना रहता है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता स्पेशल। यहाँ पे 5000 से लेकर 5 लाख तक की बिल्लियाँ हैं जो आज कैट वॉक करेगी। क्या नाम है इस बिल्ली का? चेरी। और ब्रीड कौन सी? पर्शियन। हाँ। क्या कितने प्राइस क्या है इस? प्राइस नॉट फॉर सेल है, मतलब आपने खरीदी तो कितने में? 7000 to 15000 पर क्वालिटी वेरी करती है। और क्या कैसे देख रेख कैसे करते हैं, इसका ध्यान कैसे? बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, मतलब अपन को पूरा इनको ब्रश करना पड़ता है, ईयर क्लीनिंग, फूड, लिटर, वाटर, सबका ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है एंड ऑल। और प्रॉपरली इनको मतलब बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह वी हैव टू कैरी हिम, और बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं इनके साथ। और अच्छा, ये भी आपकी, ये कौन सी ब्रीड? ये है हमारी हिमालयन, और हिमालयन लॉन्ग हेयर में है विद ब्लू आइज़ एंड, और इसकी भी सेम ही है, दोनों मतलब सिस्टर्स हैं, साथ में दोनों रहती हैं। और कैट फूड रहता है, बहुत सारी और चीज़ें रहती हैं, ईयर क्लीनिंग एंड प्रॉपरली वैक्सीनेशन वगैरह सब हम लोगों को करना पड़ता है इनका। कितने कितने दिन में वैक्सीनेशन होता है? ये अपनी वैक्सीनेशन वगैरह सब मिला के मतलब 15,000 to 20,000, मतलब वैक्सीनेशन इन पर ईयर एक साल में एक बार होता है इनका वैक्सीनेशन। डिवॉर्मिंग मतलब इन 3 मंथ्स होती है डिवॉर्मिंग, और पूरा सब इनका डाइट प्लान रहता है पूरा, कि मतलब प्रॉपर क्रीमी ट्रीट्स, विस्कस जेली, रॉयल कैनन ही खाती हैं एंड क्वालिटी एकदम हमारी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें रहती हैं। इनमें दोनों में से जो कौन सी बिल्लियाँ होती हैं ना कि थोड़ी चिड़चिड़ी होती है, पंजा मार देती है? बहुत फ्रेंडली है ये दोनों बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ फ्रेंड हो जाती सबके साथ। अभी सबको थोड़ा पब्लिक को देख के थोड़ा सा ये हो रही है, बहुत फ्रेंडली है। कभी इन लोग ने ये ऐसा कभी पंजा वंजा मारना, गुस्सा वगैरह नहीं? कभी नहीं, ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी friendly। ऐसी होती है, मतलब बचपन से हमारे साथ रहती हैं, घर में फैमिली के साथ पूरा फ्रेंडली हो जाती हैं, और पूरा देखो पब्लिक को आप देखे कहीं भी जा नहीं रही है, सब खेल रहे हैं, ना पंजा वंजा कुछ नहीं मारती, मतलब स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं करती। इनकी ब्लू आइज और उनकी डबल कलर में ना। हाँ, आप इस आँखों को देखिए, इनकी दोनों आँखों का कलर एक ब्लू है एंड बहुत रेयरली ये चीज़
अपन को देखने मिलती है, क्योंकि ऑड आइज आर वेरी, इट्स नॉट कॉमन फॉर कैट्स, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं और इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा होती है। आइज़ की प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है, नोज़ की क्लीनिंग करनी पड़ती है, ताकि आइज़ प्रॉपर इन्फेक्शन से बची रहें। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की बिल्लियाँ हैं, यहाँ पे और भी बिल्लियाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये कौन सी ब्रीड है। मेनकुन। ये तो बहुत महंगी बिल्ली होती है ना, कितने में खरीदी आपने? ये लगभग आपको 2.5 से 3 लाख तक आएगी। 2.5 से 3 लाख तक की बिल्ली है ये, और ये जो है ये बहुत महंगी बिल्ली है और यहाँ पे आज कैटवॉक करने वाली है। इसको रखने का बाकी बिल्लियों से क्या अलग इसका तरीका होता है रखने का, इसकी केयर करने का? नहीं, इसका सेम सिमिलर ही आता है, लेकिन ये जाके वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीड कैट्स है ये। कहा जाता है कि अमेरिका की एक ब्रीड है। डोमेस्टिक लॉन्ग ब्रीड है ये। इसकी पूरी तो कलर है वो तो एकदम, हाँ, लेपर्ड ब्रीड है कोई। इनमें ये थोड़ी चिड़चिड़ी होती है, एंग्री टाइप कुछ होती है, ऐसा कुछ कैसे मैंने? एक्चुअली एग्रेसिव ब्रीड है, लेकिन इसका अभी ये जाके टेम्परमेंट इसका बहुत अच्छा है। अभी तक किसी को अटैक नहीं करके पूरा एकदम फ्रेंडली है ये। जज जो है जजिंग करते हैं तो इनके टेम्परामेंट पे, इनकी ब्यूटी पे जजिंग करते हैं, तो हम इनकी क्लीनिंग, टेम्परामेंट और इनकी ब्यूटी पे इनको जज किया जाता है, हम वही तैयारी करके आते हैं। कौन सी ब्रीड है ये बंगाल ब्रीड है। और कंपटीशन अगर जीत जाते हैं तो प्राइस क्या मिलता है? इनको ट्रॉफीज़ मिलती है, गिफ्ट हैम्पर मिलते हैं, रोजेट मिलते हैं। मैंने 16 शो विन किए हैं, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल का हर शो मैंने 4th शो है, ये भी मैं विन करूँगी इंशाल्लाह। देखिए आगे क्या होता है। कुछ कैश प्राइस वगैरह कुछ मिलता है? नो, कैश प्राइस तो नहीं मिलता मैम। हैम्पर में क्या क्या होता है? इनकी फूड वगैरह होते हैं, लिटर्स होते हैं, हैम्पर्स में ओनली यही होता है। मेरा नाम उदेर मिर्ज़ा है। और ये कौन सी ब्रीड? ये साइबेरियन क्लासिक लॉन्ग हेयर है, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड रहती है। और क्या नाम है इनका? इसका नाम जैक है। फीमेल? नॉट मेल। तो क्या मतलब कितने में खरीदी आप? ये मैंने 2021 के अंदर, ये बहुत मुश्किलों में मुझे ये किटन मिला था, क्योंकि ये जो ब्रीड रहती है नॉर्मली से अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि इसकी जो फर क्वालिटी है। और ये जो कैट है ये 2022 एंड 2023 का सेकंड बेस्ट इन शो है, मतलब 200 बिल्लियों से सेकंड नंबर पर आया था ये कैट। और जो इसका मेंटेनेंस है वो काफ़ी हाई रहता है, जैसे डेली रूटीन के अंदर इसको अपन को इसका फर के लिए टॉनिक देना है, मल्टीविटामिन देना है, तो ये सब है इसके साथ। तो आप मंथली कितना इसका लग जाता है ग्रूमिंग में, इन सब में? मंथली अगर आप इसका लेके चलें तो वैसे तो मैंने आज तक कभी ऐड नहीं किया, फिर भी 10,000 से प्लस जाता है। कैसे इनको अग्रेसिव होती है? नहीं, ये बहुत फ्रेंडली होती हैं, घर वालों के साथ रहती हैं, आराम से रहती हैं। और ये जो कैट है काफ़ी ट्रेन भी है ये कैट। ट्रेनिंग आप खुद देते हो या फिर? खुद देता हूँ। ये मेरे साथ है ना, मेरी 2 व्हील पे एक्टिवा पे ड्राइव करती है, मेरे साथ घूमती है ये। कहाँ से हैं? मैं भोपाल से ही हूँ, ओल्ड सिटी से। तो ऐसे ये जो कैट शो हो रहा है इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मेरे लिए इसकी ये तैयारी है कि मैंने इसकी है ना 2 दिन पहले से ग्रूमिंग स्टार्ट करी है। हैवी शैम्पू, हैवी कंडीशनर इसके फर पे यूज़ करना, जैसे आप देख सकते हैं तब फ्लफ़ी फर है इसका जी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसके लिए पूरी तैयारी रहती है। अभी ये रिंग के अंदर उतरेगी, उसके बाद है ना इसका टेम्परमेंट चेक करा जाएगा, इसकी फ़र क्वालिटी, इसकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे कितनी एक्टिव है, उस बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे और उसी बेसिस पे है ना कैट विन होएगी। कब से ये जो कंपटीशन है, आप पहले कंपटीशन में हिस्सा लिया? पहले नहीं, इससे पहले भी मैं है ना 2022 से मेरा एक कैट से मैंने खेला था और ये जब से ही विन होती ही आ रही है। और ये मेरा 2024 का शो है, अब आगे देखिए क्या होता है। आ जाओ। अरे इनको तो कपड़े भी पहनाए गए, ठंड को पूरे ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनाए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा खान है। अच्छा, और इनका क्या नाम है? मलका। कौन सी ब्रीड है ये? ये एक्सट्रीम पंच फेज है। पर्शियन ब्रीड है, क्लासिक हेयर लॉन्ग है ना, क्लासिक लॉन्ग या पर्शियन ब्रीड है ये। अच्छा, तो कैसे मेंटेनेंस कैसा होता है, इनको कैसे ध्यान में रखते? बहुत क्यूट भी है। इनको रोज़ कॉम करना पड़ता है, इनको हफ्ते में नहलाना पड़ता है और इनको फूड बहुत अच्छा दिया जाता है, जैसे रॉयल कैनन हो गया। फूड कौन सा देते हैं? रॉयल कैनन। क्या प्राइस क्या होती है इन सब? इनकी आप 10,000 से स्टार्ट होती है, 75,000 पे जाती है। और
इतनी महंगी महंगी बिल्लियाँ हैं, इनका फिर केयर भी बहुत ज़्यादा केयर, रोज़ कॉम्ब करना। आप ये सोचिए कि एक घर के बच्चे की तरह आपका मेंबर है, हमारे पास सोते हैं, हमारे पास रहते हैं, हमारे बगैर तो रहते भी नहीं ये लोग। और इनकी केयर ये है कि आप इनकी हर चीज़ एक क्लीन रखना पड़ता है इनको, बिल्कुल आपको। कपड़े भी पहनाए गए इनको। हमारे साथ बहुत क्यूट क्यूट बिल्लियाँ हैं, उनके साथ साथ इनके जो ऑनर्स हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। क्या नाम है आपका? आफिया। और इनका क्या नाम है? एनी। कौन सी ब्रीड है ये? पर्शियन। आपका क्या नाम है? अलीज़ा खान। इनका लकी। अच्छा, तो आज जो ये कैट शो होने वाला है, तो आपने क्या क्या इसकी तैयारी, क्या क्या सिखाया इनको? इनको हमने बहुत ज़्यादा क्लीन किया है, इनकी टेक केयर करी है, इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाया है, कोम किया है, नहलाया है और इनको सिखाया है कि थोड़ा वहाँ पे वेल मेंटेन रहिएगा। क्या क्या सिखाया है और क्या क्या खिलाया क्या है? हम इन्हें खिलाते हैं खाना जो इनका कैट फूड होता है, कैट फूड, इनकी जो ट्रीट होती है, इनकी चॉकलेट, इनकी जेली जो होती है वो खिलाया था, पानी, मिनरल्स, वाटर एंड। कितने वक्त से ये आपके साथ है? 5 मंथ से। कहाँ से लिया, कितने में लिया, आपको कुछ पता है? ये आई डोंट रियली हैव एनी आइडिया बट 2000 समथिंग अराउंड वी हैव टेकन इट। तो आपके घर में मतलब हमेशा बिल्लियाँ पाली जाती है या ऐसा? जी हाँ, मेरे घर में बहुत सालों से बिल्लियाँ ही पल रही हैं। 5-6 साल हो गए हमारे घर में सिर्फ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। और कौन सी ब्रीड है? हमारे पास पर्शियन ही हैं सारी ब्रीड्स। हमारे पास बहुत सारी बिल्लियाँ भी हैं लेकिन वो सब पर्शियन ब्रीड्स में, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फेस स्टाइल में, अलग अलग टाइप्स की। तो आज अगर ये कैट शो जीत जाएंगी तो आप क्या करेंगी? मैं बहुत खुश होंगी और इनको बहुत सारा ट्रीट दूंगी, बहुत सारा खिलाऊंगी पिलाऊंगी। बहुत अच्छे से रखेंगे फिर। हाँ, हमारे साथ इस कैट शो कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइज़र है हारून, वो मौजूद है। आपके कैसे आपने सोचा कि कैट शो कराना चाहिए, एक रैंप वॉक करवानी चाहिए? मैम ये रैंप वॉक की तरह नहीं है, एक तरीके से कैट शो है। इससे हम लोगों ने इस वजह से ही हम लोगों ने करना चाहा ताकि लोगों में इस कैट्स के लिए जागरूकता जाहिर हो। और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कैट्स लोग बाग पाल रहे हैं, डॉग्स से ज़्यादा रुचि लोगों की कैट्स में आ रही है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस तरीके का कुछ फन शो करवाना चाहिए, कैट शो करवाना चाहिए। हम लोग 2019 में करवाए थे हम लोगों ने, और 2022 और 23 में भी हम लोग कैट शो करवा चुके हैं और भोपाल का ये 4th कैट शो है। किस हिसाब से बिल्लियों को चुना जाता है, किसको कि कौन जीतेगा? मैम कैट्स को यहाँ पर मैम कैट्स की स्टैंडर्ड्स के उससे जज किया जाता है। जैसे कैट्स की कैसी क्वालिटी है, आपने कैट को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है, किस तरीके से ग्रूमिंग करके रखी है कैट की, उस बिहाफ पे कैट को जज किया जाता है। तो यहाँ पे इंडियन जो कैट्स होती है वो बहुत कम है, ज़्यादातर बाहर की बिल्लियाँ हैं। तो क्या इंडियंस का कैट्स का? नहीं मैम, ये इंडियन के लिए भी हम लोग इंडियन कैट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इसमें, ताकि लोग बाग इंडी माउस पालें। ये मेन कैट शो हम लोग इंडी माउस के लिए ही करवाया गया है ताकि लोगों में इंडी माउस के लिए जागरूकता पैदा हो कैट्स के रिगार्डिंग। और क्या क्या प्राइस क्या क्या है यहाँ? प्राइस मैम ट्रॉफीज़ मिलती हैं, 1st, 2nd, 3rd, टॉप 10 रहते हैं जजेस के। जो जजेस को जो पसंद आती है कैट, जिसकी ग्रूमिंग सबसे अच्छी होती है, उसको पसंद करके जो टॉप 10 निकालते हैं। इसमें 3 रिंग हैं, तीनों रिंग में टॉप 10 निकलेंगे। 30 कैट्स विनर होंगी कम से कम। मेरा नाम जुलेखा शेख है, मैं होशंगाबाद रोड पर रहती हूँ, आशिमा मॉल के पास। मेरा खुद का कैटरी है जिसका नाम पर्ल कैटरी है। लास्ट 12 ईयर से ये बिज़नेस में हूँ मैं, और अराउंड मेरे पास 50+ कैट्स है। अभी यहाँ पर कितनी कैट्स हैं? अभी टोटल 12 कैट्स लाई हूँ, जिसमें बंगाल, पर्शियन एंड क्लासिक लॉन्ग हेयर है। हमें बताएंगी ये कौन सी ये ब्रीड है? ये बंगाल कहलाती है। ये मार्बल प्रिंट में है। हाँ। इसका जो प्रिंट है ना, ब्लैक और ऐसे पैचेस, इसको मार्बल बंगाल कहते हैं। और ये जो गोल गोल रिंग जैसे लेपर्ड प्रिंट होती है ना, उस तरह से तो इनको रोजेट वाली बंगाल कहते हैं। ये भी फीमेल है, ये डार्क रोजेट वाली है। और ये स्मॉल, आप देखिए इसके रोजेट बड़े बड़े हैं और इसके रोजेट थोड़े स्मॉल है। तो ये मीन्स स्मॉल रोजेट वाली है और ये बिग रोजेट वाली है। और ये पर्शियन है, इसको सिल्वर टैबी कहा जाता है। इनकी शॉर्ट नोज़ होती है, अगर आप पहचानोगे तो इनकी आई और नो एक लाइन में होते हैं, तो उनको पर्शियन कहते हैं। ये कैलिको है 3 कलर में, ये भी पर्शियन है, सूफिया नाम है इसका। ये टॉटी शेल में पर्शियन है। ये भी इसको रशियन ब्लू कलर कहा जाता है, उसमें ये पर्शियन है। ये क्लासिक लॉन्ग हेयर है,
इसका नाम चांदनी है। ये 2 साल बेस्ट एंड ब्रीड रह चुकी है। इसकी बेटी है ये लिली, और ये टॉर्टिशेल में क्लासिक लॉन्ग हेयर है। इतनी सारी आप बिल्लियाँ रखी हैं, तो इनको मेंटेनेंस कैसे होता है, कैसे इनकी केयर होती है, क्या करना पड़ता है? मीन्स हर 15 डेज़ में इनको बाथ देना पड़ता है। डेली ग्रूमिंग की ज़रूरत है, जिसमें मेरे मैन पावर है। मीन्स मेरे खुद के घर पे एक मेड है जो ग्रूमिंग करती है, और एक है जो सफाई करता है। मेरा खुद का बड़ा सेटअप है, 25 स्क्वायर फीट में मैंने अपना सेटअप बना रखा है। आप चाहो तो कभी भी आप मेरे कैटरी विज़िट कर सकते हो। इतनी सारी कैट्स को रखना, उनको संभालना, फिर महंगा तो बहुत पड़ता होगा। कैसे, क्या क्या प्राइस होती है इनकी? एक्चुअल में प्राइस ऐसा है कि उनके नोज़ और नाक जितनी छोटी है उतना प्राइस इनका हाई होता है। जितनी नाक लंबी होती है, डॉल फेस जिसको कहते हैं, उनका प्राइस थोड़ा लो रहता है। अराउंड 15,000 से स्टार्ट है। लास्ट 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख तक की कैट है यहाँ शो में। तो यहाँ पे क्या क्या आपने ट्रेनिंग क्या क्या दी है कि रैम्पो की, कैट शो की? नहीं, कैट शो में बेसिकली कैट ब्यूटी, यानी वो कितना अच्छा उसका हेयर क्वालिटी है, उसका नोज़ कितना अच्छा है, उसके कान बराबर प्रॉपर वे में है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जॉ ऊपर नीचे होती है, हमें भी डिफेक्ट आता है कि दांत इधर उधर हो जाते हैं, तो इनमें भी होती है। जॉ लाइन देखते हैं, नाक देखते हैं, और हेड में एक बम्प आता है, वो बम्प है क्या नहीं, इस चीज़ों को देखकर ही कैट जज होती है। बाकी ये लोग सोचते हैं कि कैट वॉक में रैंप होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। कैट ब्यूटी पे ये शो होता है, जज होता है। मैं डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। कौन सी ब्रीड है ये? ये ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है। कितने वक्त से आपके साथ? ये मेरे साथ 3.5 साल 4 साल हो रहे हैं लगभग। और क्या प्राइस है इनकी? इसकी इंडियन प्राइस अगर देखें तो 3000 से 1 लाख होती है, और बहुत रेयर होते हैं। भोपाल में तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, बहुत कम ही होंगे। किस तरह से इनकी ग्रूमिंग की जाती है, कैसे इनको ट्रेन किया जाता है? ट्रेन के हम जो रूटीन हमारा रहता है, हंसना बोलना खेलना खाना पीना सब हम साथ ही करते हैं। एक बच्चे को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे करते हैं, और ये वैसे ही रहते हैं जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, वो अब 4 साल से एक छोटा बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके साथ वैसे ही करना पड़ता है। रोज़ खाना खिलाना है, नाराज़ हो जाते हैं तो उनको फुसलाना पड़ता है कि खा लो, पानी देखना पड़ता है, उनको पानी साफ़ चाहिए बिल्कुल। बस। अग्रेसिव भी होती है? नहीं, अग्रेसिव नहीं हुई बिल्कुल, बहुत काम है, बहुत फ्रेंडली है। और आप ये है कि आप कुछ देर इनको नहीं मिलेंगे तो ये आवाज़ लगा, मतलब एक रोना होता है ना बच्चा जैसे कॉल करता है, वैसा करते हैं। अग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं। और बहुत जैसे हमें इससे लगेगा कि मैं रो रही हूँ, सैड हूँ, तो वो आके बिल्कुल मुंह के सामने जब तक रुका रहेगा जब तक मैं उससे बोल नहीं दूंगी हंस के। तो ऐसे आज कैट शो चल रहा है, तो किस तरह से इसको ट्रेनिंग दी गई है, कैसे इसकी ग्रूमिंग की गई? कैट शो के लिए हमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी। लास्ट ईयर भी ये कैट शो में टॉप 10 में था, 8 नंबर पर था, विनर था। और इस बार भी हमने कोई ख़ास ट्रेनिंग इसको दी नहीं। ट्रेनिंग जब देनी पड़ती है जब हम उसको साल भर तो उसका ध्यान नहीं देते, पर चूँकि हम सारा दिन साथ रहते हैं तो अलग से कोई ट्रेनिंग देने की अभी देख रहे हैं आप, ये इतना शोर है, बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। ऐसे में बिल्ली कैट्स जो होते हैं डरते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि हम इसके साथ ऐसे ही फ्रेंडली रहते हैं, तो स्पेशल कोई ट्रेनिंग इनके लिए नहीं है। बस ये है कि इनकी तैयारी ये रहती है कि साफ़ सुथरे हो, ये हम पूरा साल ऐसे ही रखते हैं। शो शुरू हो चुका है और यहाँ पे जज कर रहे हैं कि किस तरह से बिल्लियों को मेंटेन किया गया है, उनकी ग्रूमिंग की गई है, उनकी अटेंशन किस तरह से है, और साथ ही उनके हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है। इस तरह के शो लगातार होने चाहिए, और इस शो का उद्देश्य है कि जो लोग हैं, जो इंसान है, वो जानवरों को समझ सके, साथ ही उनके साथ कैसे बिहेव करना है उसके बारे में भी समझ सके। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।